नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस मीडिया। मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज हम लोग मौजूद हैं बांका शहर के समाहरणालय गेट पर, जहां की सभी प्रखंड की सेविका सहायिकाओं के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यह धरना प्रदर्शन इन लोगों के जो मांगों को लेकर है, जो कि नीतीश कुमार के समक्ष इन्होंने अपनी परेशानियों, अपनी मांगों को लेकर जो है इन्होंने अपना ये धरना प्रदर्शन किया हुआ है। इसके पूर्व भी आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा था कि इनका जो है प्रखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन था, और उसके बाद जो है आज इन्होंने जो है जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन यहाँ पर रखने का काम किया है। यहाँ पर बात करेंगे इन लोगों से और इनकी मांगों को जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मैं जिला महासचिव सरिता देवी। क्या क्या मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन करने जा रही हैं? धरना प्रदर्शन हमारे मुख्य पाँच सूत्री मांग है। सबसे पहला मांग तो हमारा राज्य सरकार से है कि हमारा जब तक हमको राज्य कर्मी का दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक हमें सम्मानजनक मानदेय अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपया दी जाए, और हमें सरकारीकरण करते हुए 25,000 सेविका का 18,000 सहायिका को करना सुनिश्चित करे। दूसरा हमारा मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीशों एवं उनके अधिनियम में जो हमारे ग्रेजुएटी का सेविका को करने का आलोक में हमारा जो आया तो वो हमें आज तक नहीं दिया गया है, वो हमारा दूसरा मांग है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कल्याणी सिंह है। इसके पूर्व कहाँ पर धरना प्रदर्शन था आपका? हम लोग का परियोजना कार्यालय में धरना प्रदर्शन था 1 तारीख से 13 तारीख तक। आज के इस धरना प्रदर्शन का क्या मुख्य उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य है कि हमें सरकारीकरण किया जाए, सेविका को ग्रेड सी में और सहायिका को ग्रेड डी में। जब आप हमारा शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए हमें बहाल करते हैं तो उसी अनुसार हमको भी मिलना चाहिए, मानदेय मिलना चाहिए। सरकारीकरण किया जाए हमारा। हमसे बहुत तरह का काम लिया जाता है, बीएलओ का काम, जनगणना का काम, पोलियो का काम, स्वास्थ्य से हर तरह का काम हम लोग करते हैं। लेकिन हमें समाज सेवी बताया जाता है। समाज सेवी है तो हमें इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाता है कि इलेक्शन क्यों नहीं लड़ने दिए। जब हम समाज सेवी हैं तो हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन वहाँ फिर हमें रोक लगाया जाता है। या तो हमें सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए या तो हमें समाज सेवी का दर्जा दिया जाए। लेकिन हमारे साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। सभी का, टोला सेवक का, शिक्षा मित्र का, हर किसी कोई आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे। हम लोग 6,000 में ऑनलाइन काम करते हैं, ऑफलाइन काम करते हैं, पदाधिकारी का दबाव सहते हैं। 10 बजे रात में हम लोग को फ़ोन किया जाता है कि आप ये रिपोर्ट अभी दें तो अभी दे। इसलिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, और आगे हम लोग का है कि 7 तारीख को हम लोग सब बहन जिला से पटना जाएंगे। वहाँ डेरा डालो घेरा डालो का कार्यक्रम है, विधानसभा का हम लोग घेराव करेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ने ना आप लोगों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया, ना समाज से बीच में अटका के रख दिया है। क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार जी को? अगर हम लोग के साथ न्याय नहीं हुआ तो इस बार उनको हम लोग गद्दी से उतार देंगे। तो नीतीश कुमार जी यहाँ की सेविका सहायिका बहनों का जो है साफ कहना हुआ। क्या नाम हुआ आपका? डॉली सिन्हा। किस किस तरह का ये धरना प्रदर्शन, क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की मांगों को मानेगी? अगर नहीं मानती है सरकार तो हम भी सरकार को इस बार दिखा देंगे कि हम सारी बहनें एक होकर के इस बार उनको गद्दी से हम लोग उतार देंगे। जी हाँ, इस बार हम लोग सोच चुके हैं। कहाँ ये और कितना विशाल रूप जो है ये धरना प्रदर्शन लेगा? अभी तो ये शुरुआत हुई है, और 7 तारीख से हम लोग पटना में धरना देने जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ जो होने का होगा। हम लोग हड़ताल जब तक कि हमारी सरकार मांग हमारी पूरी नहीं कर देती है, हम अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मीना कुमारी है, वोसी प्रखंड से है। क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार जी? हम लोग यही चाहते हैं कि वो अगर इस बार वेतन नहीं बढ़ाएंगे तो उनको बिल्कुल गद्दी से उतार देंगे, और जब तक हम लोग गद्दी से नहीं उतारेंगे हम लोगों का ये धरना जारी ही रहेगा। और कुछ भी नहीं सुनते हम लोगों की बात। आज कोरोना भगाने में हम लोगों की थी, जितना भी पोलियो हुआ इस समय हम लोगों का रहता है कि नहीं ये पोलियो हटा दिए हम लोग, तब फिर भी हम लोगों का वेतन नहीं। इसीलिए उसको इस बार गद्दी से उतार के ही रहेंगे, बस यही ठान लिए हैं। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संगीता कुमारी नाम है। एक चीज़ बताइए, जिस तरह की अभी नीतीश कुमार जी हर एक कुछ दिनों में जीविका दीदियों के लिए इतना चेक प्रदान कर रहे हैं, उनको बढ़ाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए नहीं, क्या लगता है इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? वही तो सोचना है, क्या दुरंगा नीति कर रहे हैं, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं हम लोगों के साथ। सौतेला एकदम सौतेला। क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार जी? हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हम लोग जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं 1 वार्ड पर बहाली हुए हैं, और 1 वार्ड पर समझिए कि एक बिहार में कितना सेविका और सहायिका हुए, और एक सेविका के पास कम से कम 20 बर्ड कैप्चर है।
परिवार को लेके और अगल बगल का लेके। तो कितनी सेविका हुई उसको 20 से गुना कीजिए, उतना हम लोग के साथ बाँट है। तो अगर सरकार हम लोग की मांग पूरा नहीं करती है तो समझिए कि उनको गद्दी से हम लोग उतार ही देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुषमा कुमारी हुआ। जिस तरह से आप लोगों के साथ, आप लोगों ने जैसा बताया कि सौतेला व्यवहार आप लोगों के साथ किया जा रहा है, अगर सरकार की यही नीति रही तो कितना भारी पड़ने वाला है? आगे अभी चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में कितना भारी पड़ने वाला है? हम लोग उनको वोट नहीं देंगे और गद्दी से उतार देंगे। हम लोग का पूरा यही योजना है। तो यहाँ पर सारी सेविका सहायिका बहनों का साफ साफ कहना है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो इस बार चुनाव में जो है उनको अपना ये लोग रूप दिखाएंगी कि किस तरह से अगर ये अपना काम करती हैं, अपना 24 घंटा का समय देती हैं, तो इन लोगों को भी इनका हक मिलना चाहिए। और भी महिलाएं हैं। क्या नाम हुआ आपका? रेणु कुमारी। क्या क्या मांग रखे हैं अभी सरकार के अपने लिए? पहला मांग तो मेरा मानदेय बढ़ाए, सरकारीकरण कर दे। सरकारी नहीं करेंगे तो आपकी बार हम नीतीश को गद्दी से उतार देंगे। पटना जाने वाली हैं, अगर यहाँ से नहीं डेरा डालो वहाँ कर रहे हैं 7 तारीख से हम लोग। इस बार नहीं धरना प्रदर्शन चलते रहेगा? हाँ, धरना प्रदर्शन चलते रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है प्रेमलता कुमारी, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ संघ की। क्या कहना चाहेंगे नीतीश चाचा को? सर्वप्रथम पहले मेरा वेतन मान करे और उसके बाद नहीं वे करती है तब तक हम सेविका को 25,000, सहायिका को 18,000 तब तक किया जाए। आप लोगों को कितना अभी वेतन मिलता है? अगर पर डे के हिसाब से 100 रुपया मिलता है। 4 घंटे के बदले 24 घंटा कम लेती है ये सरकार। और वेतन हम लोग 1975 ईस्वी से ये हम लोग आंगनबाड़ी सेविका सहायिका काम कर रहे हैं। हम लोगों का कुछ नहीं सुन रही है ये सरकार। इस बार हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जितना हमारी सेविका सहायिका बहन है हम लोग इस बार गद्दी से उतार कर ही रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी बेबी कुमारी। कितना विशाल धरना प्रदर्शन, अगर मान लीजिए यहाँ से नहीं मानना जाता आप लोगों की बातों को, तो पटना में कितना विशाल जनसमूह जुटने वाला है? ज़्यादा ये तो अभी झांकी है और पूरा फिल्म बाकी है जो चलेगा पटना में। सभी दीदियाँ जो है चेतावनी दे रही हैं नीतीश कुमार जी को कि अगर आपने मांगों को नहीं माना तो इस बार गद्दी से उतार दिया जाएगा। कि क्या 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 कहना चाहेंगे? जी मेरे समझ से तो सही कर रही है कि जब आप मेरा काम ही कुछ नहीं कर रहे तो आपका काम क्यों करेंगे? आप भी तो अपने वोट के लिए हम लोग के पास आते हैं और हम भी अपना हक लेने के लिए आपके पास गए, लेकिन आप मेरी हक नहीं सुन रहे हैं। हमको हमारे हक आप दे ही नहीं रहे। क्या मांग रहे हैं? अपना मजदूरी ही तो आपसे मांग रहे, इससे ज़्यादा तो कुछ मांग ही नहीं रहे। तो वो भी तो हमको दे देना चाहिए ना आपको। तो फिर आपका क्यों सुनेंगे जब आप आइएगा? तो अगर एक अंदाजा लगाया जाए कि पर डे के हिसाब से आप लोगों को कितना मिलता होगा एक दिन का? 200 और इतनी महंगाई में 200 में क्या हो जाएगी हम लोग का? यानी कि एक मजदूर से भी कम वेतन। न्यूनतम मजदूरी से भी कम है, बिल्कुल कम है। बंधुआ मजदूर हम लोग को बना के रखे हैं। और काम किस तरह से लिया जाता है? काम हर तरह का होता है। 0 से 6 वर्ष की जो उम्र होता है बच्चे की, उसका सारा जिम्मेवारी सेविका के पास रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की रहती है। सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर है। कहाँ किसका जन्म हुआ है, कहाँ किसकी मृत्यु है, उसका आप सेटिस्फाई करके दीजिए। सारी जिम्मेवारी उसके पास रहती है। और हर काम जैसे जनगणना हुआ, किसी से नहीं हुआ, सेविका को भी लगाओ। क्यों भाई? जब आप हम लोग को सरकारी कर्मचारी ही नहीं मानते तो सरकारी कर्मचारी की तरह से सारा काम क्यों करवाते? मत करवाइए ना। बिल्कुल। एक परिवार को बनाने में, एक समाज को बनाने में, एक राज्य, एक देश को बनाने में, ये 0 से लेकर 6 वर्ष की उम्र के बच्चों तक को संभालने में सेविका सहायिका दीदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके बावजूद अगर सरकार का इन पर ध्यान नहीं है तो इनका धरना प्रदर्शन करना लाजमी है। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका कुमारी। एक परिवार को बनाने में, एक समाज को बनाने में सेविका सहायिका लोगों का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है? बहुत हम लोग का होता है योगदान। बहुत ज़्यादा आप लोग मेहनत करते हैं? हाँ, घर घर जाकर सारा काम करते। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम रंजना कुमारी है। मैं बांका प्रखंड की हूँ, आंगनबाड़ी सेविका हूँ। एक परिवार की कहिए तो सारी जिम्मेवारी आंगनबाड़ी के ऊपर पर रहती है, क्योंकि 0 से 6 वर्ष के बच्चे हुए, उसके बाद जो किशोरी हुई उनका भी देखभाल करना है हम लोग को। फिर जाकर के जैसा मृत्यु हुआ उसमें हुआ, मतलब गर्भवती हुई उसमें हुआ करना है। बच्चे की जो भी स्तनपान हम लोग जो करते हैं, गोद भराई, गृह भ्रमण, सारा कार्य, सारी जिम्मेवारी। और पुनः जहाँ से जो भी रिपोर्ट मांगा जाएगा वो आंगनबाड़ी से मांगा जाता है। और हम लोग को टाइम भी नहीं मिलता है सब चीज़ में कि जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के अनुसार इतने समय में रिपोर्ट दीजिए, ऐसी बातें करके हम लोग को
तो चूँकि हम लोग गांव में रहते हैं, घूमते हैं, तो सारी रिपोर्ट सरकार को दे रहे हैं। क्योंकि हम भी इस देश के वासी हैं, मेरा कर्तव्य बनता है। आज मैं आंगनवाड़ी सेविका हूँ, नहीं भी रहूँगी, फिर भी भारतवासी होने के कारण मेरा ये कर्तव्य है। लेकिन देखिए, सारा लोग का सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हमको भी तो कुछ चाहिए। हमको भी, हमारे भी बच्चे हैं, पति हैं, सबके पति काम नहीं कर रहे हैं। किसी के पति जो हैं वो तो बीमार भी रह सकते हैं, है ना। बड़ी बड़ी बीमारी से लोग जूझता है। तो क्या सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि कुछ सोचिए, जो कि घर से बाहर हम लोग 4 घंटा का काम दिए हैं, रूटीन आपका क्या है वो आप खुद जान रहे हैं, और जो आप कार्य हमसे लेते हैं उसका तो समय आप हमको नहीं दे रहे हैं। 4 घंटा में हमको बच्चे को बुलाना है, खाना बनाना है, नाश्ता देना है, खिलाना है। 4 घंटा सरकार का रूटीन है, हम काम करके वापस घर भेज देते हैं। उसके बाद पुनः टीकाकरण कीजिए, गृह भ्रमण कीजिए, स्तनपान कीजिए, गोद भराई, विभिन्न प्रकार के काम हैं। मीटिंग में आइए, मोबाइल में सारा काम है। ये टाइम हम कब करते हैं? सरकार को वो बोलती हैं कि 4 घंटा काम है इनका। अरे हम तो पति पत्नी, अगर बच्चे बड़े हैं उसका भी मदद लेते हैं। आंगनवाड़ी की सेविका का यही स्थिति अभी है कि नो वो घर की है, नो घाट की। घर में पति का सुनना पड़ता है, बड़ा बेटा है उसका सुनना पड़ता है, बेटी का सुनना पड़ता है, लेकिन वहाँ भी हम लोग को डांट सुनना पड़ता है। घर से कदम बाहर निकालते हैं, समाज का सुनना पड़ता है। यानी कि कह सकते हैं कि सेविका के काम में पूरे घर का भी सहयोग लेना पड़ता है, घर के सदस्यों का भी। हाँ, काम को पूरा करने में। हाँ, काम के तब जाके काम पूरा होता है। फिर भी वो भी हम किसी प्रकार कर लेते हैं, लेकिन सरकार को भी तो कुछ सुनना चाहिए। क्यों आज हम लोग दर दर की खाक छान रहे हैं? बताइए, घर द्वार छोड़ के यहाँ बैठे हैं, रोड घूम रहे हैं। अगर आप पुनः अपने विचार करके, हम लोग तो ऐसा है कि 1000 रुपया फेंक दीजिएगा, सेविका मान जाएगी। बिल्कुल। ऐसी है, क्योंकि हम ऐसे, मेरा काम ही ऐसा है कि हमको कम में संतोष है। अभी देश में महिला आरक्षण को लेकर जैसा कि आपने बातें सुनी होगी, महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो रही है। इस स्थिति में जहां एक तरफ महिला आरक्षण की बात होती है और दूसरी तरफ जो है हमारे यहाँ की महिलाएं इस तरह रोड घूम के अपना हक मांगती है, इसको कैसे देखते हैं आप? कितना अलग लगता है आपको? हम लोग को एकदम बुरा लगता है, सच कहिए तो बहुत बुरा लगता है। आज अपने काम से वापस इधर उधर भटक रहे हैं, घर भी मेरा बिगड़ रहा है। मेरे जो छोटे बच्चे हैं, सोचिए 1 महीना से हम केंद्र से बाहर हैं, पुनः हम केंद्र पर जाएंगे, फिर उस बच्चे को, उस अभिभावक को हमको तैयार करने में कितना मेहनत करनी पड़ेगी। क्या नाम हो आपका? मेरा अंजनी देवी। कहाँ से आई है? हम बाकी रजौन प्रखंड से। अपना घर, अपने परिवार, अपने बच्चों को छोड़कर इस तरह अपने हक के लिए भटक रही हैं, क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार? यही नीतीश कुमार हर सरकार को कहना चाहते हैं कि हम लोग को वेतन सब चीज के लिए रोड पे आना। अब वो लोग का वेतन हर चीज ताली बजा के पास क्यों होता है? ये भी तो हमको जवाब दे सरकार। नहीं तो जिस तरह हम लोग को रोड पर खड़ा किया, उस तरह वो लोग को भी रोड पर खड़ा कर देंगे। आएगा वोट मांगने, जैसे हम लोग को ठोकर दिया उसी तरह ठोकर हम लोग भी देंगे उसको। अगर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हमारे माननीय अगर आप लोगों की मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो आने वाले चुनाव में किस तरह का मजा चखाने जाएंगे? मजा तो चखबे करेंगे, वो तो देखबे करेंगे कि जैसे हम लोग दर की ठोकर खा रहे हैं, उसी तरह उनको भी दर की ठोकर करवाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम लोग एक गांव से 100 वोट, मतलब जितना आंगनबाड़ी में है उसको जिसको कहेंगे वोट देने के लिए उस तरह वो वोट देगी। ये क्या सोचते हैं कि मतलब हमरे सब चलेगा नीतीश कुमार? वैसा नहीं हो। क्या नाम है आपका दीदी? खुशबू कुमारी। कहाँ से आई हैं? रजौन से। जीविका दीदियों पर जितना इतना मेहरबानी है नीतीश कुमार जी का, आप लोगों के साथ नहीं, क्या क्यों ऐसा, क्या कारण हो रहा होगा? जो कहिए, जीविका दीदी को ही तो देख रहे हैं, सेविका को देखते तो आज रोड पे रहते। जीविका की दीदियों का काम ज़्यादा कठिन है कि सेविका की दीदियों का? सेविका दीदी का काम ज़्यादा है, गर्भवती से उठाते हैं हम लोग। फिर भी जो है जीविका दीदियों के जहाँ पे आते हैं वो सिर्फ जीविका दीदियों की चर्चा करके जाते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा, बाका भी आए थे तो जीविका दीदियों की तारीफ की, आप लोगों का नाम नहीं लेते हैं, क्या कहना चाहिए? हम लोग को तो सम्मान ही नहीं देते हैं, हम लोग को देखते भी है नहीं नीतीश कुमार। देखेंगे तो आज यहाँ रहते हम लोग। कैसा जवाब देंगे आने वाले चुनाव में? अगर आप लोगों को नहीं देख रहे हैं तो आप लोग किस तरह का जवाब देंगे? जैसे वो लोग हमसे लेते हैं हम भी उसी तरह देंगे जवाब। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कल्पना है। कहाँ से आई? कोसी प्रखंड से हूँ। क्या कहना चाहेंगी बिहार के मुखिया जी को? बिहार के मुखिया जी को एकदम हम लोग उतार के रहेंगे। हम लोग 96 का है भागीदारी, 96 मेरे हाथ में है।
96 लाभार्थी है ना, 96 मेरे हाथ में है, एक नहीं है, डबल है। किसी के घर में चार है, तो हम लोगों के पास 500 वोट है, वो लाए। और 250 भी मेरा है ना, 250 भी मेरा है ना, 250 तो गया उसका। हम लोगों को बेहतर कर दे, हम लोग अच्छे से वर्क करेंगे। लेकिन एक सेविका दीदी के हाथ में अगर 250 वोट है तो आप देख सकते हैं कितनी सेविका दीदी है। 250 करके वोट जोड़ लीजिए आप। इस बार चुनाव में क्या हाल होने वाला है? 96 गर्भाधान से लेकर के 6 वर्ष के बच्चे करके, और उसके बाद में स्कूल पुरुषशाला में हम लोग पहुँचाते हैं। गर्भाधान से जब से माँ गर्भवती रहती है तब से जन्म होगा हम लोग करेंगे, मृत्यु होगा तो हम लोग करेंगे। और उसके बावजूद में सेविका को क्या 6000 सम्मान ही नहीं है। सेविका वर्क क्या करती है? सेविका से 4 घंटा नाम का है, 24 घंटा वर्क। हेलो, ये चीज़ का रिपोर्ट जल्दी से भी तुरंत दो, तुरंत। फिर सेविका तुरंत फील्ड घूर करके करती है। कौन आता है करने के लिए? नीतीश कुमार, स्मृति ईरानी आती है करने के लिए। इनका भी जो है गुस्सा जायज़ है। इनके काम जो है इनसे 24 घंटे, और सिर्फ सेविका ही नहीं, इनका परिवार भी इस काम में जुड़ा हुआ रहता है करने के लिए। चाहे कि इनके पति हो या इनके बच्चे हों, वो भी इनका काम में सहयोग करते हैं। इसके बावजूद अगर इनकी सैलरी कम है, इनका जो है वेतन सम्मानजनक नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी अफसोसनीय बात है। और आने वाले चुनाव में इन लोगों का साफ गुस्सा जाहिर है कि आने वाले चुनाव में ये अपना गुस्सा जो है नीतीश कुमार जी को जरूर दिखाएंगे। बांका समाहरणालय के गेट पर जो है सेविका सहायिका बहनें बांका जिले की जो है वो बैठी हुई हैं और जिलाधिकारी का इंतजार कर रही हैं। जिलाधिकारी को जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा। पुलिस बल भी यहाँ पर जो है उपस्थित है। यातायात प्रभारी हरिंदर चौहान जी जो हैं वो गेट के समीप खड़े हुए हैं। सारी सेविका सहायिका बहनें जो है समाहरणालय के गेट पर बैठकर जिलाधिकारी के आने का इंतजार कर रही हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे ENS मीडिया।